एक वर्ल्ड क्लास सुविधाएं उपलब्ध हैं। साध्य असाध्य रोगों से पूर्ण छुटकारा पाने के लिए तथा स्वस्थ लोगों के डिटॉक्सिकेशन अर्थात शरीर व मन की पूर्ण शुद्धि व शांति के लिए निरामयम में आप सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 01334 273036 273037 7456 004597 7456 004599। ईमेल help@divyoga.com। वेबसाइट www.niramayam.divyoga.com। भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे ही हम ओंकार और गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, ओम से बड़ा कोई नाम नहीं, गायत्री से बड़ा कोई मंत्र नहीं। भगवान की स्तुति, प्रार्थना, उपासना, भक्ति, आराधना, साधना के लिए सबसे बड़ा साधन ओंकार का नाम जप, गायत्री का मंत्र जप, नाम मंत्र भजन कीर्तन के माध्यम से हम भगवान की शरणागति में, भगवान के आश्रय में, आलंबन में, आलिंगन में भगवान के साथ एकात्म हो जाते हैं। भौतिक कार्यों के निष्पादन के लिए भी हम जो करते हैं, कोई किसी गेम को परफॉर्म करता है, डांस को परफॉर्म करता है, किसी सॉन्ग को, किसी नृत्य को, किसी भी कार्य में जब कोई प्रवृत्त होता है तो उसमें पूरा खो जाता है, तन्मय हो जाता है।
ऐसे ही भगवान की उपासना के समय हम भगवान में पूरी तरह से खो जाए, तन्मय हो जाए, तद्रूप हो जाए। इसी को भक्ति कहा, इसी को श्रद्धा कहा, इसी को समर्पण कहा, इसी को ईश्वर निधान कहा, इसी को अभीप्सा कहा, इसको तितिक्षा कहा, इसी को मुमुक्षुत्व कहा, इसी को भगवान का दासत्व कहा। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। मूलाधार से सहस्रार तक किसी चक्र विशेष में मन को केंद्रित करके देशबंधस्य तस्य धारणा तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम तदैव अर्थमात् निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिश विनियोगः प्रातिभागवा सर्वम्। हृदय चक्र में, आज्ञा चक्र में, भ्रुकुटी में या सहस्रार में, अथवा कोई व्याधिग्रस्त अंग है, किसी को उदर रोग है, मधुमेह है, तो मणिपुर चक्र में मन को ठिकाना। किसी को धातु रोग है, धातु दौर्बल्य है, अब्रह्मचर्य है, वासनाएं बहुत सताती हैं, अथवा हेल्थ के एस्पेक्ट से किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर से स्पर्म पूरे नहीं बनते, वम पूरे नहीं बनते, यूट्रस में फाइब्रस, ओवरी में सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, फिलिपियन ट्यूब बंद है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो मूलाधार चक्र मन को ठिका दे। जिनको किडनी के रोग है, मूत्र रोग है, प्रोटीन लीकेज होता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, किडनी श्रिंक हो गई है, अथवा किडनी में सिस्ट है, स्टोन है, यूरिनरी ब्लडर की प्रॉब्लम है, पुरुषों को प्रोस्टेट बढ़ गया है, तो स्वाधिष्ठान चक्र में मन को टिका। पाचन तंत्र से संबंधित रोग, लीवर, स्प्लीन, स्पाइन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, कोलाइटिस, डायबिटीज, कोई भी किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन की कोई भी डेफिशिएंसी है, तो मणिपुर चक्र में मन को ठिका। हृदय रोग है, श्वसन तंत्र के रोग है, तो हृदय रोग में मन को टिका है। धारणा, धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, और इससे फिर प्रज्ञालोक, योगिक दिव्यालोक प्रकाश सहज उत्पन्न होता है, और हम पूरी तरह से अंतर्मुखी होकर के अपने अंतः शक्तियों को जगा के, अंतः चेतन को जगा के इस परम पद को पा लेते हैं। ये धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक पूर्वक धारणा जिस स्थान पर है वहीं ध्यान, वहीं समाधि, जब ये तीनों
प्रक्रियाएं एकीभूत होकर के निरंतरता के साथ संपन्न होते, इसी को संयम कहा योग में। आम लोक भाषा में संयम शब्द का प्रयोग मर्यादा के लिए आता है, नियंत्रण के लिए प्रयोग में होता है। योग शास्त्र में संयम शब्द का प्रयोग है। धारणा, ध्यान, समाधि, संयम, प्रज्ञालोक। एक ही स्थान पर धारणा, वही ध्यान, वही समाधि, त्रयम एकत्र संयम, तज्जयात प्रज्ञालोक। फिर एक प्रज्ञालोक में हम प्रवेश पा लेते हैं। बाहर का एक आलोक है, प्रकाश है, तेज है, ज्योति है, एक योग की ज्योति है, आत्म ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। तो हृदय चक्र में मन को टिका लें, जिनके हृदय में बहुत प्रकार की संकीर्णताएं हैं, बहुत प्रकार की कामनाएं हैं, अपने आप को जो नियंत्रित नहीं कर पाते हैं और तरह तरह की कामनाएं व्यक्ति को सताती रहती है, भ्रमाती रहती है, भटकाती रहती है। न जाने कितने आकर्षण हमने पाल लिए हैं, न जाने कितने मिथ्या आडंबर, न जाने कैसी कैसी कामनाओं के वशीभूत होकर के हमने यह जो मनुष्य रूपी जीवन की बहुत बड़ी सौगात उपहार प्रभु ने दिया, उसको पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला पाते। एक एक मनुष्य को परमात्मा ने अपरिमित ज्ञान, संवेदना, शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति और सब प्रकार के ऐश्वर्य से युक्त किया। उसको पूरी तरह से न जान पाते हैं, न जगा पाते हैं, न उपयोग में ला पाते हैं। छोटे छोटे स्वार्थों में, छोटे छोटे सुखों में, छोटे छोटी सुविधाओं में, छोटे छोटे संसाधनों में, सत्ता में, सम्मान में, पद में, प्रतिष्ठा में और छोटी छोटी ऊंच नीच की बातों में, मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, इन्हीं में हिलोरे खाते रहते हैं। जब चिंता बहुत सताए, जब मन पर काबू नहीं आए, तब मन ही मन ओम का जाप करो, गायत्री का जाप करो। और हृदय चक्र से फिर आगे विशुद्धि चक्र में जिनको थायराइड, पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, स्वरतंत्र की विकृतियाँ, वाणी पर पूरा अधिकार नहीं है, वाक दोष हो जाते हैं। वाणी और व्यवहार के सबसे ज़्यादा दोष होते हैं बाह्य तौर पर, आंतरिक तौर पर भावनात्मक दोष हमसे ज़्यादा होते हैं। आज्ञा चक्र में जिनको किसी भी तरह की मानसिक रोग, मानसिक विकृतियाँ, बौद्धिक दौर्बल्य, मेमोरी लॉस है, मेमोरी वीक है, मेमोरी को बढ़ाने के लिए, आईक्यू लेवल को, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, और फिर शांति पानी है तो भ्रिकुटी में सहस्रार में मन को टिका दिया और वहीं पर ओंकार का जप चल रहा है। ओंकार का जप, प्राणायाम का तप साथ साथ चलता रहे, जप तप साथ साथ चलता रहे, तो अपने आप एक अलौकिक घटना घटित होती है। अतीन्द्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय संवेदनाओं से, सामर्थ्य से, अतीन्द्रिय आकर्षण से हम युक्त हो जाते हैं और बाह्य सारे आकर्षणों से, सब विकारों से, दोषों से, दुर्बलताओं से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रार्थना और पुरुषार्थ साथ साथ चलते रहे।
जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। जब चिंता बहुत सताए तब ओम नाम का जाप करो। दुख अंतःकरण दुखाए, दुख अंतःकरण दुखाए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। जब उठने लगे हताशा फैले सब ओर निराशा। पल पल मनवा घबराए, पल पल मनवा घबराए तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो। दिल में उलझन भारी हो या उथल पुथल जारी हो। दिल बात समझ ना पाए, मन बात समझ ना पाए तब ओम नाम का जाप करो। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े। जब अपने ही मुख मोड़े सब रिश्ते नाते तोड़े, सब रिश्ते नाते तोड़े। जन जन दुश्मन बन जाए, जन जन दुश्मन बन जाए तब ओम नाम का जाप करो।
कांटे कंकड़। उमड़े तूफान भयंकर, पथ पर हो कांटे कंकड़। ये तूफान भयंकर, पथ पर हो कांटे कंकड़। घनघोर अंधेरा छाए हो, घनघोर अंधेरा छाए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पर्वत सागर में, अग्नि धरती अंबर में। जंगल पर्वत सागर में, अग्नि धरती अंबर में। जंगल पर्वत सागर में, अग्नि धरती अंबर में। जब राह नजर न आए, जब राह नजर न आए, तब ओम नाम का जाप करो। जब राह नजर न आए, तब ओम नाम का जाप करो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार करें। निरंतरता पूर्वक अखंड ज्ञान, अखंड ज्योति, अखंड प्रकाश, अखंड श्रद्धा, अखंड भक्ति, अखंड जप, अखंड प्रार्थना, अखंड पुरुषार्थ। खंडित ना हमारा योग, खंडित ना हो हमारा कर्म योग। बस एक बार राह पकड़ी तो फिर नीचे नहीं आना। ये पूरी प्रकृति त्रिगुणात्मक है। तो हो सकता है कभी हम तमोगुण से अभिभूत हो जाए, पराजित हो जाए, या वो भारी पड़ जाए। प्रचंड वेग आता है कभी कभी तमोगुण का, और किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं बड़े बड़े योद्धा, पराक्रमी, विद्वान, तपस्वी, धर्मात्मा। शेष की तो बात ही छोड़, लेकिन हमें तमोगुण से पराजित नहीं होना। रजोगुण से पराजित नहीं होना है, सदा सत्व में प्रतिष्ठित रहना है। बस एक गुरु और भगवान का आश्रय शरणागति, कपालभाति, अनुलोम विलोम साधना में भी निरंतरता के साथ नहीं मैं अकेला मेरे साथ, प्रभु हर पल तो मेरे अंग संग।
अंति संतम न जहाति, अंति संतम न पश्यति, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यति। कृष्णः कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पस्पशे, इंद्रस्य युज्यः सखा, तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव चक्षुरा ततं कौमुद्वयं तमसस्परिष्टः पश्यन्तौ उत्तरम्, देवं देवत्रा सूर्यम् अगन्म ज्योतिरुत्तमम्। भस्त्रिका कपालभाति अनुलोम विलोम बाह्य प्राणायाम अनुष्ठान प्राणायाम का चल रहा है और हर पर प्रभु की अंग संग भगवान से अधिक बलवान, विद्वान, ज्ञानवान, रूपवान, ऐश्वर्यवान, उससे अधिक और सामर्थ्यवान कौन है? और उसकी हमने शरण ले ली, फिर और किसकी शरण गए, और किससे क्या कहें, और किससे क्या मांगे, और किसकी क्या याचना करें, चाहना करें। प्रभु अब तो आपकी शरण आ गई। बस ऐसे कपालभाति अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह करते जाए, व्याधियों की समाप्ति होगी, समाधि की प्राप्ति भी होगी, ये देह देवालय शिवालय बनता चला जाएगा, भीतर का देवत्व ऋषित्व ब्रह्मत्व जागृत होता चला जाएगा। बस एक बार साधन पकड़ा, छोड़ना नहीं। इच्छा हो ना हो, मैं बार बार कहता हूं, मन करे या न करे, मन की मनमानी नहीं करना, बस करना यही है, जीना यही है, यही हमारा स्वभाव बन जाएगा। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है, नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है। चला जा रहा हूँ मैं राह पर तुम्हारी, चला जा रहा हूँ मैं राह पे तुम्हारी। राहों में आए जो तूफान भारी, राहों में आए जो तूफान भारी, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, थामे हुए बस मेरा हाथ तू है, मेरा नाथ तू है।
तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तेरा दास हूँ मैं, तेरे गीत गाऊं। तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं। तुझे भूल के भी ना कभी भूल पाऊं। तू ही मेरा बंधु, पिता मात तू है। तू ही मेरा बंधु, पिता मात तू है। मेरा नाथ तू है। ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। ठाकुर है तू मेरा, मैं तेरा पुजारी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। तेरा खेल हूँ मैं, तू मेरा खिलाड़ी। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। मेरी जिंदगी की हर एक बात तू है। मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है। नहीं मैं अकेला, मेरे साथ तू है। मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ तू है। मेरा नाथ नहीं मैं अकेला, मेरे साथ। जीवन में आंधी आती है, बरसात आते हैं, तूफान आते हैं। जब हमने योग अभ्यास शुरू किया, ध्यान शुरू किया, तो एक बूंद नहीं पड़ रही थी, अब मूसलाधार बारिश हो रही थी। यही जीवन है, यही योग है, यही ध्यान है, यही समाधि है और यही सत्य है जीवन का। इसमें आंधी, वर्षा, तूफान, अनुकूलताएं, प्रतिकूलताएं, सुख, दुख, शत्रु, मित्र, समर्थक, विरोधी, योग, युद्ध, सब चलते रहेंगे। इस सब के बीच में हमें भी चलते रहना है। चरई वेति चरण वही। उत्तिष्ठत जाग्रत, उत्तिष्ठत जाग्रत पराप्यवरान् निबोधत। क्षरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्यवरान्। उठो जागो, तब तक अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ते रहो, जब तक लक्ष्य नहीं होगा, जीवन में पूर्णता नहीं पाती। तो कपाल भांति अनुलोम विलोम करते रहे। सुबह 4 बजे से लग जाए जिनको विशेष शक्तियां, सिद्धियां, विभूतियां पानी। योग और अध्यात्म का सत्य पूरी तरह से जिनको आत्मसात करना है, दुनिया की छोटी छोटी सफलताएं, छोटी छोटी विजय, छोटी छोटी उपलब्धियां, छोटे छोटे सम्मान, छोटी छोटी खुशियां हासिल करने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। भगवान तो दुनिया का अंतिम तत्व है, उसको पाने के लिए तो परम पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इसलिए कहा अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ।
पुरुषार्थ की भी पराकाष्ठा, प्रार्थना की भी पराकाष्ठा। प्रचंड तप चलता है, प्रचंड जप चलता है, अखंड जप चलता है। प्रभु आपकी शरण। मेरे प्रभु तुम बिन कौन हमारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन हमारा। तुम बिन कौन हमारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन हमारा। जीवन रैन बहुत अंधियारा, जीवन रैन बहुत अंधियारा। प्यार तुम्हारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। इस जग में पग पग पर धोखा, इस जग में पग पग पर धोखा। सौ कांटों ने राह को रोका, सौ कांटों ने राह को रोका। तुमने बनाए, तुमने कांटे फूल बनाए। भूल गया दुख सारा, मेरे प्रभु तुम बिन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। मेरी नैया को डर कैसा, मेरी नैया को डर कैसा। जिसका खेवट हो तुम जैसा, जिसका खेवट हो तुम जैसा। ले जाएगी नाव जहाँ पे, ले जाएगी नाव जहाँ पे। होगा वही
किनारा। मेरे प्रभु तुम कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। जीवन रैन बहुत अंधियारा, जीवन रैन बहुत अंधियारा। दीपक प्यार तुम्हारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। तुमने कांटे फूल बनाए, तुमने कांटे फूल बनाए। भूल गया दुख सारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा, मेरे प्रभु तुम बिन कौन सहारा। कपालभाति अनुलोम विलोम एक अनुष्ठान की तरह करते हुए प्रभु का नाम, मंत्र, जप, कीर्तन का आश्चर्य करके हम भगवान के साथ पूरी तरह से एकाकार होकर प्रार्थना और पुरुषार्थ करते हुए, जप तप करते हुए, ये जो बड़े बड़े शब्द हैं योग के, प्रवृत्ति निवृत्ति, भीतर से निवृत्ति में रहना है कि सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा, शक्ति, सामर्थ्य भगवान के विधान से मुझे मिला। प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। तत्ववित्तो महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। बस मैं अपना कर्म की रहा था। कुर्वन्वेह कर्माणि जिजे विचे चतं समाः एवं त्वयेनान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरि योगस्स कुर्कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्धि सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। ऐसा कर जिसमें कर्तापन का अहंकार, अकर्ता होकर के करता, निष्काम होकर के, अकाम होकर के, आप्त काम होकर के, आत्म काम होकर के, ब्रह्म काम होकर के, दिव्य काम होकर के। मैं प्रभु का यंत्र, बस जिधर प्रभु ले चलेंगे उधर चलना है। कपालभाति अनुलोम विलोम से निरंतरता के साथ करते रहें और मूलाधार से सहस्रार तक जो स्वस्थ हैं तो अष्ट चक्रों में ध्यान करते हुए कर लें। किसी एक चक्र विशेष की शक्ति आपको जागृत करनी है तो उसमें ध्यान करते हुए, धारणा ध्यान समाधि संयम पूर्वक जब साधना होती, साधना की ध्यान की एक सुनिश्चित प्रक्रिया है। खेती, बिजनेस, व्यापार, राजनीति की जब एक सुनिश्चित प्रक्रिया है, संसार की छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए जब हमें एक गहन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसका एक सुनिश्चित प्रोटोकॉल होता है, तो भगवान की भक्ति का तो अल्टीमेट प्रोटोकॉल होता है। और उसका सबसे प्रथम और सबसे अंतिम कहो या कुछ भी इसके लिए बोलो, वो चरण है भगवत शरणागत। बस आए प्रभु के साथ।
और कंप्लीट सरेंडर कर। इसी को तपः स्वाध्यायी ईश्वर में ध्यानानि क्रिया योग। क्रिया योग में, अष्टांग योग में, समाधि योग में, विभूति योग में, प्रतिप्रसव योग में, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जो अक्षर ब्रह्म योग, गुणत्रय भाग योग, श्रद्धात्रय भाग योग, विश्वरूप दर्शन योग, आत्म संयम योग, शाब्दिक रूप से ये भिन्न भिन्न मार्ग दिखते हैं, भिन्न भिन्न पथ दिखते हैं, लेकिन पथ तो केवल योग का पथ है, भगवान का पथ है, अनंत का पथ है। ये तो अलग अलग भाव चेतना के स्तर पर हम खड़े होते हैं, वहीं से हमें उभरना है, अपने आप को उभारना। उद्धरेत आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादये, आत्मैवात्मनो बन्धुः आत्मा एव पुरात्मनः। बस अपने आप को उभारते जाए, उठाते जाए, प्रभु आपको ईश्वर आ। अनुलोम विलोम कपालभाति ऐसे भक्ति पूर्वक करते रहना, और करते 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 ही सब प्रकार के अज्ञान से, अश्रद्धा से, कर्मण्यता से, अशुभ से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से, व्याधियों से, दरिद्रताओं से मुक्त हो जाते और सब प्रकार के दिव्यताओं से युक्त हो जाते। बस करना। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर दाता, तुम्हें छोड़ कर दाता किसे मैं कहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूँगा।
कोई अर्जी कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलहना ना कोई अर्जी कर लो करा लो भगवन जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँ, जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरे सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथ अब मेरे सारी व्यवस्था। जो तुम कहोगे मालिक, जो तुम कहोगे मालिक वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे भगवन वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे। जिन लोगों ने भी योग एवं आयुर्वेद के माध्यम से लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, कोरोना एवं कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस तथा समस्त साध्य असाध्य रोगों से मुक्ति पाई है, वे कृपया अपने अनुभवों का 1 से 2 मिनट का वीडियो मैसेज व्हाट्सएप नंबर 8979010572 पर अवश्य भेजें। आपके इस प्रयास से दूसरे लोग भी प्रेरित होकर ऋषियों की इस ज्ञान परंपरा को अपनाकर स्वस्थ रहेंगे और दवाओं के नाम पर जो लूट चल रही है उससे खुद वो अपने परिवार को बचाएंगे। अब मरे तब मरे, हाय राम मर गए। ऐसे करो, उत्साह से करो। न मरिष्यति न मरिष्यति मां विभि सर्वो वै तत्र जीवति गोरशः पुरुषः पशु। सुबह उठ करके ऐसा सोचा करो, मैं रोगी, बीमार, लाचार, दीनहीन, दुखी, दरिद्र नहीं, मैं ईश्वर की संतान हूं। क्या है बोलो? मैं ईश्वर की संतान हूं। ऋषि ऋषिकाओं की, वीर वीरांगनाओं की, भारत माता की, प्रकृति माता की संतान। और भगवान ने बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के मुझे अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत शक्ति, सामर्थ्य, विद्या, विभूति, ऐश्वर्य दिया हुआ है। चलो ऐसे करना, और जब तक ऐसे पसीना ना टपके तब तक लगे रहना। लंबे लंबे श्वास। मेरा नियम है, दिसंबर जनवरी में लगभग आधा किलो पसीना बहाओ। कितना? और फिर मार्च के बाद, मार्च से ही शुरू कर दो 1 किलो पसीना। फिर देखो ये 100 साल जीना। फिर 1 किलो पसीना बहाना और 100 साल जवान होकर के जीना।
जवानी शब्द सुनते ही सब में जोश आ जाता है, लेकिन हाय रे जवानी तो बह गई पानी की तरह। लंबे लंबे श्वास। ऐसे योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास करना, और जिनसे ये ना हो पाए तो अपना सूक्ष्म व्यायाम ही करना। व्यायाम के पूरे पैकेज में मैं आपको योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, 8-10 बैठक और 10-15 दंड, जिससे जितना बन पाए उसमें से ये थोड़े सूक्ष्म व्यायाम भी करवा देते हैं। 50 विकल्प देता हूं मैं आपको। कितने? 50। यू हैव 50 ऑप्शंस। यू कैन चूज 5 to 10 एक्सरसाइजेस। 5 से 10 ही चुन लेना। लंबे लंबे श्वास, ये तो आधा है, और ये पूरा है। पूरे बैठे पूरे उठे, ऐसे लंबे लंबे श्वास के साथ। और आज के योग सत्र का प्रधान विषय, एक मूल विषय चुनता हूं मैं रोज। जो मैं आपको बता रहा हूं वही क्यों करना। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, जलनेति, सूत्रनेति, त्राटक, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, फूड थेरापी, फास्टिंग थेरापी, स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण, अक्षितर्पण, बस्ती आदि क्रियाएं, जो मैं आपको बताता हूं वही क्यों करना। क्योंकि इसके ऊपर हमने पूरी साइंटिफिक स्टडी की हुई है, वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान किया हुआ है। मैं हमेशा कहता हूं, तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के साथ किसी भी बात पर विश्वास या अविश्वास करना। लंबे लंबे श्वास, ऐसे साइंटिफिकली, लॉजिकली सोचना। मैं रिसर्च, एविडेंस, एक्सपीरियंस बेस्ड साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ ही कोई बात कहता हूं। तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण और अनुभूति के साथ ही अपनी बातों को अभिव्यक्ति देता हूं। मैंने कई बार कहा, जब मैं बोलता हूं तो मेरे पीछे पूज्याचार्य वार्ष्णेय जी से लेकर के हमारे डॉक्टर वार्ष्णेय जी से लेकर के लगभग 500 साइंटिस्टों की रिसर्च बोलती है। जब मैं बोलता हूं तो मेरे पिछले 45 वर्षों का, इस जन्म का और अनादि जन्मों का योग का संस्कार और संस्कृति बोलती है। लंबे लंबे श्वास, धीरे धीरे, तेजी से। मैं नहीं बोलता, योग बोलता है। योग स्वयं बोलता है। जहर खाओ तो मर जाओगे, जहर बोलता है ना। कांटे पर पैर रखो, चुप जाएगा, कांटा बोलता है। पानी बोलता है, जब पानी पियो तो प्यास बुझ जाती है। खाना बोलता है, खाना खाओ तो